इमरान खान साहब की ज़मानत पर फरमाएगा कि ज़मानत का मतलब कतन ये नहीं होता कि मुलजिम बरी भी हो गया है, लेकिन ज़मानत मिलने से क्या ये तासुर उभरता है कि ये केस कमज़ोर है इसलिए ज़मानत हुई? बुनियादी तौर पे जी, जो ओवरऑल ज़मानत का कानून है उसमें तो गुंजाइश बहुत होती है कि जी किसी के ख़िलाफ़ केस हो, जो चंद रिक्वायरमेंट्स हैं अगर उनके अलावा ना हो तो बेल दी जाती है। मगर इमरान खान के केस में तो ये मामला बरक्स। आपने खुद देखा कि इस केस में बड़ी जल्दी से गिरफ्तारी डाली गई थी फ़ौरन इद्दत की रिहाई के बाद, और ये जल्दबाजी में बना हुआ केस है। इसका पहला राउंड जो तोशाखाना का पार्ट 1 का है वो हाई कोर्ट तक गुजर चुका हुआ है। आपने खुद देखा कि उसकी सज़ा के साथ क्या हुआ, हाई कोर्ट ने क्या किया। तो ये बनाया गया इसीलिए खाली कि पीछे बैक एंड पे केस कोई नहीं था और फ़ौरन गिरफ्तारी मतलूब थी, तो ये बनाया गया। साथ ही साथ आपने खुद देखा कि नैब के कवानीन में भी तरमीम हुई, तो जैसी तरमीम हुई तो ये फिर केस नैब की जुरिस्डिक्शन से उठ के FIA के पास आ गया, और FIA भी पिछली कितनी डेटों में ले तो लाल से काम लेती रही कि इस पर बहस ना करनी पड़े। मगर आज वो दिन आ गया जब कौम ने देखा कि इंसाफ हुआ और खान साहब को इस केस में बेल मिल गई है। मगर अब बेल का ये मतलब नहीं है कि खान साहब अभी फ़ौरन आ जाएंगे। इन्होंने 9 मई के केसेस में उनकी अरेस्ट डाली हुई है। अच्छा, तो 9 मई के भी कुछ केसेस में तो उनको ज़मानत मिल चुकी है, कुछ में से हाई कोर्ट से और कुछ में हाँ इंसदाद जी, दहशतगर्दी के ताल्लुक। हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मगर जो जो मेन केसेस हैं लाहौर वाले, उनमें अभी जो है ना पेंडिंग है। उनकी जो है ना 31 तारीख है लगी हुई, 31 नवंबर के लिए वो फिक्स है। अकाउंटेबल जो आपकी दहशतगर्दी की अदालत नंबर 1 है उसके सामने। और आज भी इमरान खान साहब की हमशीरा नौरीन न्याजी का लाहौर हाई कोर्ट में केस लगा हुआ था कि इमरान खान के खिलाफ कितने केसेस हैं वो बताए जाएं। पंजाब की हदूद में कुछ 54 हैं, इस्लामाबाद की हदूद में 62 केसेस हैं, FIA के अलहदा केसेस हैं, नैब के अलहदा केसेस हैं। तो अभी क्या आपको यकीन है कि कितने केसेस हैं? ये ना हो कि इनमें ज़मानत हो और फिर कुछ और केसेस भी हों। अच्छा, ये तो देखें ना, हमने अपने फौजदारी निज़ाम का मजाक बना दिया है। आपको पता है कि इमरान खान साहब जेल में हैं। इवन 9 मई का जब वाक़या हुआ था तब भी खान साहब जेल में थे, मगर उसमें देखा मुतअद्दिद FIAs में खान साहब को नॉमिनेट किया। अब जब भी कोई एहतजाजी कॉल होती है, कोई भी एहतजाजी धरना हो, तो उसकी तमाम FIRs का जो है ना मरकज़ी मुलज़िम इमरान खान को बना दिया जाता है। तो मकसद खाली यही है कि इमरान खान के ज़ात को ज़िच किया जाए, किसी तरह से इतना तंग किया जाए कि वो किसी एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में आ जाए। मगर इमरान खान ने वक्त के साथ साबित किया कि वो अपने मौके पर डट के खड़े हैं, और आज भी उनका वही मौक़िफ़ है जो उनका गिरफ्तारी से पहले था। राइट। और अब इस जमानत का क्या दूसरे केसेस पर कोई असर होता है कानूनी तौर पे? जब एक केस में जमानत हो तो क्या मुलजिम ये स्टांस ले सकता है अदालत में कि उसको बाकी केसेस में भी बेल दी जाए? अच्छा देखें, हर केस के तो अपने इंडिविजुअल मेरिट्स होते हैं, उस पर देखा जाता है। अगर सिमिलर नेचर के केस हों, अगर 9 मई के आप केसेस की बात करें, ज़ाहिरी बात है वो एज प्रेसिडेंट साइट होंगे, और 9 मई वाले केसेस में जो जहाँ भी हों वो उस तरह से यूज़ होगा। मगर इमरान खान की सूरत में तो ये बेसिकली तो जो है ना अब और तरह के मामलात हैं। अब तो प्रोसिक्यूशन को और जल्दी लग जाएगी कि किसी तरह से अलकादिर केस में जो है ना सज़ा कराई जाए, क्योंकि उनके पास अब पीछे जो है ना कुछ नहीं बचा। मतलब जितना उन्होंने तैयार किया हुआ था मवाद, वो सब कुछ इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन कुछ केसेस को वो दोबारा रिमांड के लिए भी तो भिजवाना चाहते हैं ना, जैसे यही तोशा खाना का एक केस है। उसमें प्रोसिक्यूटर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कि जी इसमें जल्दी सजा दी गई थी, इसको दोबारा भेजा जाए। बिल्कुल, इन्होंने तो इसी तरह से उम्मीदें बांधी हैं। मगर जब केस रिमांड भी होके जाता है तो रिमांड में बंदा जो है ना वो तो बाहर ही रहता है ना। तो अगर ये खान साहब के जिस तरह से तोशा खाना वाले केस का फैसला फेवरेबल हो जाए तो बज़ाहिर फिर इनके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं बचेंगी, क्योंकि 9 मई के केसेस में ऑलरेडी खान साहब की बेलें हो चुकी हैं। तो इस वाले अगर लाहौर वाले में उन्हीं प्रेसिडेंट्स को साइट किया जाए और अगर सही तरह से कानून की एप्लीकेशन हो तो खान साहब की उनमें भी बेलें हो जाएंगी। तो पीछे जो है ना खातिर खा कोई चीज़ ऐसी बचती नहीं है कि जिसको बुनियाद बना के खान साहब को और अडियाला जेल रखा जा सके। राइट। अब जरा 24 नवंबर में फरमाइएगा कि हुकूमत ने बड़ी सख्त उस पर स्टांस और ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रही हैं कि हम इनके साथ उस तरह डील करेंगे जैसे दहशत गर्दों के साथ डील किया जाता है, और दहशत गर्दों का आपको पता है उनका तो इनकाउंटर भी कर दिया जाता है, उनको उठा लिया जाता है, उनके साथ तो बहुत कुछ होता है इस मुल्क में। और 22 नवंबर से इस्लामाबाद को सील करने का
की खबरें आ रही हैं, मोबाइल नेटवर्क्स भी बंद होंगे, रास्ते बंद होंगे, कंटेनर्स पहुंच रहे हैं, इजाफी नफरी पंजाब सिंध से कश्मीर से मंगवाई जा रही है। बड़ा चैलेंज होगा इसका आपके लिए। अच्छा, ये मतलब देखें, इसमें बड़ा इनका बुनियादी जो है ना सोच का फ़र्क है। अगर ये वाकई दहशतगर्दों को दहशतगर्द समझते तो आज इनकी तवज्जो बलूचिस्तान पे होती, उन हालात पे होती, और वो देखते कि वो कौन से अनासर हैं जो है इस तरह की दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहे हैं उस खित्ते में, और साथ ही साथ वो देखते कि इतना जदीद असला उनके पास कैसे आया है, और वो ये भी देखते कि क्यों हमारे फ़ौजी के पास उतना जदीद असला क्यों नहीं है। देखें, वो आते हैं रात की तारीकी में आते हैं, उनके पास गैजेट्स इतने हाई फाई हैं कि वो हमारे फ़ौजियों की लोकेशन भी देख लेते हैं, वो हमारे पुलिस वालों की लोकेशन भी देख सकते हैं, और वो हमला आवर हो जाते हैं, और हम बेबस बैठे हैं। हमारा वो फोकस नहीं है। हमारा फोकस क्या है कि तहरीक इंसाफ की आवाज़ दबानी है, इमरान खान की आवाज़ दबानी है, और उसके लिए क्या है, 40,000 अगर शेल भी इस्तेमाल करने पड़ें एक दिन में तो वो ये करेंगे, मगर यही असला, मॉडर्न असला अपने फ़ौजी को, अपने सिपाही को लेके ये नहीं देंगे।